हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको अडानी पोर्ट्स के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि अब आपको अडानी पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज इसी तरीके की अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अडानी पोर्ट का जो प्रॉफिट है वो एक तरीके से देखा जाए बहुत बढ़िया निकल कर आया है। 16.22% की ग्रोथ यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है और वो प्रॉफिट अब हो गया है 1576.53 करोड़ का। तो देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर एकदम बढ़िया बढ़ी है और जो रेवेन्यू है वो तो एकदम तगड़ा बढ़ा है। ये देखिए आप, 29.1% का वाई ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब अगर पिछले साल के क्वार्टर 3 से कंपेयर किया जाए तो 29.1% रेवेन्यू बढ़ गया है। अब इसका मतलब ये कि कंपनी की जो सेल्स है वो लगभग 29% बढ़कर हो गई है 3746.49 करोड़। तो यहाँ पर देखा जाए तो अडानी पोर्ट के नतीजे यहाँ पर एकदम बढ़िया निकल कर आए हैं। और मेरी बात माने तो मेरे को अडानी के अंदर सबसे बढ़िया कंपनी, मतलब अगर फंडामेंटली देखा जाए तो मेरे को सबसे बढ़िया कंपनी अडानी पोर्ट लगती है। लेकिन इसका सिर्फ एक ही इश्यू है, वो है इसका डेट। इसका डेट थोड़ा ज़्यादा है, उधारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका जो मेन धंधा है, वो मेन जो इसका धंधा है अडानी पोर्ट्स, जो इसका पोर्ट्स का धंधा है, तो उसके अंदर मतलब लोन लिए बिना काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेन बात क्या है कि इसका प्रॉफिट भी आ रहा है। अगर ये हाई डेट होकर ये लॉस में आता रहता तो वो दिक्कत और ज़्यादा हो जाती, लेकिन ये जब तक प्रॉफिट में है तब तक बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये देखिए आप, सेक्टर का पी है 41 का और आपको मिल रहा है 31 के प्राइस टू अर्निंग पे। और आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट के धंधे के अंदर सबसे बढ़िया धंधा इसी का है। अब पोर्ट मतलब पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स। अब ये देखिए आप, डिविडेंड यील्ड इसका नी के बराबर है। सेक्टर का भले इतना है, लेकिन 1% का डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं होता है, तो ये मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो सेक्टर का 4.17 है और इसका है 4.55। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसका 4.55 प्राइस टू बुक रेशियो क्यों है, क्योंकि इसका जो डेट है वो कहीं ज़्यादा है, इसका जो उधारी है इसकी कहीं ज़्यादा है। तो उसकी वजह से जो बुक वैल्यू होती है वो इसकी कम हो जाती है। अगर इसकी अगर उधारी धीरे धीरे कम हो जाती है तो ये आपको 1 के प्राइस टू बुक पर भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। अब देखिए, मार्केट कैप देखिए, एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,18,258 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। इंडिया की 31st लार्जेस्ट कंपनी है अगर मार्केट कैप से कंपेयर किया जाए तो। अब ये देखिए, अगर इसके धंधे की बात की जाए तो 19 में यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर से यहाँ पर रिकवरी आ गई है। और इस बार भी इसका जो धंधा है वो एकदम बढ़िया हुआ है, धंधे में कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आई है। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो वो 18 में थोड़ी सी कम हो गई थी और उसके बाद में 2020 में भी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी। लेकिन देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका उधारी ज़्यादा है, तो कभी कभी इसके जो पोर्ट्स का धंधा है तो धीरे धीरे कभी कभी इसके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हमको इसके मेन रेवेन्यू पे नजर डालना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि इसके रेवेन्यू अगर कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे और इसके प्रोजेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे तो इसका रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ता चला जाएगा और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अब ये देखिए, 582 पे ये शेयर क्लोज हुआ है और 594 का इसका ऑल टाइम हाई है। मतलब अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2-2.5% ये शेयर आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन अगर अडानी पोर्ट्स अगर आप बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया शेयर है। अगर अडानी के अंदर अगर आप कोई शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फंडामेंटली अगर देखा जाए तो मेरे को सबसे बढ़िया शेयर अडानी पोर्ट्स ही लगता है, क्योंकि अडानी पोर्ट्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ भी है और ये एक ऐसा शेयर है जो फंडामेंटली भागा हुआ नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है, फेयरली वैल्यूड है। तो मेरे को अडानी के अंदर सबसे बढ़िया शेयर अडानी पोर्ट्स ही लगता है। और मैं अगर अडानी के अंदर किसी में इन्वेस्ट करूंगा भी तो भी अडानी पोर्ट्स के अंदर ही करूंगा। अब रही बात किस प्राइस पे, तो मेरे ख्याल से आप करंट प्राइस में भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा भागा हुआ शेयर नहीं है, अपने करंट प्राइस इसकी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। वो बात है कि अपने ऑल टाइम हाई से पास में ही है। लेकिन देखिए, रोज तो शेयर आजकल अपने रोज ऑल टाइम हाई बनाते हैं, वो तो आप उसके बेसिस पर पैसा नहीं डाल सकते।
तो मैं होप करता हूँ कि अडानी पोर्ट के Q3 रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।